जय हिंद दोस्तों। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन क्या क्या निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में कौन कौन एपी है। पहले तो आपको चेक करना है एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो इसका सार्वधातर यानी आपको क्या बताना है बेटा, डी बताना है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर एपी है तो 3 और पद आपको निकालना है। तो पहले आपको चेक करना है एपी है कि नहीं, एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है बेटा, इसको चेक करना होता है D1 D2 D3 D4 ये सब बेटा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए D1 D2 D3 जो है वही क्या होता है, डी होता है। अगर ए एपी बन रही है तुम्हारी तो उसके लिए यही क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, D1 D2 D3 ये सारी चीजें निकालना है। तो आइए चेक करते हैं कैसे निकलता है। क्या है, पहले चेक करना है एपी है कि नहीं। तो हमें क्या निकालना है, D1 D1 के लिए 4 - 2 क्या आएगा 2। D2 क्या होगा 8 - 4 क्या आएगा 4। अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जहां बराबर नहीं हुआ लिखोगे अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2 क्या हो जाएगा। अतः जो सीरीज है हमारी, ठीक, जो सीरीज है क्या है, एपी नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा बड़े जल्दी हो गया, हाँ यही यही सॉल्यूशन होगा तुम्हारा, यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर कह रहा है कि एपी है, अगर एपी है तब इसके आगे ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कह रहा है कि पहले चेक तो करो एपी है कि नहीं है। एपी है ही नहीं है, यहां निकालते हैं। क्या होगा, यहां पे D1 निकालिएगा 5/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लीजिएगा 2, 2 से भाग दीजिएगा 1 यानी 5, 2 से भाग दीजिएगा 4 यानी देखिए 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, 2 का 2 में गुणा कीजिएगा 4 आ जाएगा यानी 1/2 आ जाएगा। D1 आ गया। D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3 5/2, एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा 2, 1 से भाग दीजिएगा 2, 2 3 6 और -5 1/2। चलिए दोनों सेम है। D3 निकाल लेते हैं, D3 के लिए 7/2 -3, एलसीएम लीजिएगा 2, भाग दीजिएगा तो 1 7 और 1 से भाग दीजिएगा 2, 2 3 6 यानी 1/2। लिखिएगा कि क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D कितना है 1/2 है। D निकल गया आपका, ठीक है। लिखोगे अतः क्या हो जाएगा, अतः जो श्रेणी है वो कैसी है, श्रेणी एपी है। अगर बेटा कह रहा है कि श्रेणी एपी है तो ठीक है, पहला काम हो गया। कह रहा है सार्वधातर बताइए, सार्वधातर भी पता चल गया। कह रहा है 3 और पद निकालिए, ठीक, 3 और पद निकालना है तो क्या होगा, देखिए ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, यानी ए प्लस 4d निकालना है, ए प्लस 5d निकालना है, ए प्लस 6d निकालना है। ये 3 टर्म निकालना, कैसे चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिए। हमें पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहां तक तो पता है। इसके आगे निकालना है ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए मतलब बेटा ये हमें पता है कि ए क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा। और डी यहां से पता है, डी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ए प्लस 4d, 4d मतलब 1/2 घाटिएगा 2 यानी 2 प्लस 2 क्या आएगा 4, ठीक। यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, a प्लस 5d, a मतलब 2, 5d मतलब 1/2, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, 2 दूना 4, ठीक, और 5 यहां से 5 4 9/2, ठीक। आगे a प्लस 6d, a मतलब हमारे पास 2 है, 6d मतलब 1/2,
2 तिहाई 6 यानी 2 + 3 × 1 यानी 2 और +3 क्या आएगा 5। यानी जो एपी हमारी बनेगी, नई वाली एपी बनेगी, वो क्या होगा, ये 4 टर्म तो बेटा रहेंगे ही रहेंगे, इसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। जो अलग 3 टर्म निकाले उसको भी आगे लिख दो, 3 के बाद 4, 7 2 9/2 और आगे 5। कोई कहे कि और आगे बताओ तो क्या आगे आएगा, a + 7d। कोई कहेगा और आगे बताओ, a + 8d। इस तरीके से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड क्वेश्चन फिर बताते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं है, तो D1 निकालिए। D1 के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 में से 2 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 अंक पे 1 अंक पे 0 माइनस लग जाएगा। D2 निकालिएगा -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 अगेन सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 2 में से 2 0, 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक, माइनस वाला बड़ा है इस वजह से माइनस लगाएंगे। D3 मतलब क्या हो गया, -7.2 माइनस ऑफ -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक, अब देखिए D1 D2 D3 क्या है, D1 D2 D3 बराबर D बराबर -2.0। ये हटा भी सकते हो, लिखोगे अतः क्या है, एपी है। अगर बेटा एपी है तो क्वेश्चन में कहा है कि एपी अगर है तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 टर्म और आपको बताने पड़ेंगे। तो 3 टर्म क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमें पता है a + d, a + 2d, a + 3d, यानी जो नेक्स्ट टर्म होगा a + 4d, a + 5d, a प्लस क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा। a क्या हो जाएगा बेटा, a जो हो जाएगा -1.2 और जो बेटा d हो जाएगा वो निकाल लिए, वो -2.0 भी लिख दो। a + 4d, a मतलब -1.2 प्लस d 4 × -2.0, तो -1.2, यहाँ से 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8.0, 8 1 9.2 आ जाएगा। ठीक, अगला a -1.2 5 इंटू क्या आएगा, यहाँ से 5 × -2.0, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, ठीक, 5 दूना 10.0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -11.2। अगेन यहाँ पे a मतलब -1.26, d मतलब -2.0, तो यहाँ से -1.2 और यहाँ से 6 दूना 12.0, तो 12 1 13.2 आएगा। यानी जो नई वाली बेटा एपी बनेगी, ये तो 4 टर्म पहले से हैं, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, अगला आएगा -9.2, अगला आएगा -11.2, अगला आएगा -13.2।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो एपी के नेक्स्ट टर्म है उनको निकाल सकते हो। नेक्स्ट टर्म किस तरीके से निकालना है फिर बता रहे हैं आपको। ए है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, ए प्लस 5d, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक। कहाँ गलत हो रहा है, ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो ध्यान रखना है पहला जो टर्म होता है ए होता है, फिर डी से स्टार्ट होता है। गलत क्या करते हैं लोग, इसी को ए प्लस डी मान लेते हैं, यही गलत हो जाता है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन में क्या है, 4 में है -10, -6, -2, 2। ध्यान दीजिए D1 निकालना है। D1 क्या होगा, -6 माइनस आप -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 घटाइएगा 4। D2 क्या आएगा, इसमें से -2 -6, ठीक, क्या आएगा, -2 -6, ए प्लस डी होगा ना, तो ये -10 6 16, ठीक। और यहाँ पे भी इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस रहेगा, तो -2 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 4। तो यहीं पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, ए D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है तो AP नहीं होगा, ठीक। देख लीजिए, अगेन देख लीजिए, D1 इसमें से इसको घटाना है, D1 निकालना है ना, तो इसमें से इसको घटाना होगा, यानी -6 घटाना मतलब माइनस, तो यहां से -6 प्लस 10 क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। यहां से देखते हैं थर्ड टर्म, -2 माइनस आप -6 क्या आएगा 4 आएगा, हो रहा है, ठीक है, गलती कर दे रहे हैं। D3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस आप -2, तो 2 प्लस 2 क्या आएगा 4, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 4 है, ठीक है। अगर D1 D2 D3 बराबर है यानी क्या हो जाएगा, ये जो गिवन है वो AP हो जाएगा। अगर AP हो रहा है तो उसके लिए अगला टर्म निकालना है, तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d निकालना है, ए प्लस 5d निकालना है, ए प्लस 6d निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ए मतलब हमारे पास -10 है और d मतलब हमारे पास 4 है, तो क्या हो जाएगा, ए मतलब -10 4 और d मतलब 4, तो -10 4 चौके 16 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 6, ठीक। आगे देखिए a प्लस 5d, ए मतलब -10 प्लस 5, d मतलब 4, -10 5 चौको 20 घटाइएगा क्या मिलेगा आपको 10। a प्लस 6d है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a मतलब -10 प्लस 6d मतलब 4, -10 6 चौको 24 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, जो है 14 मिल जाएगा। यानी जो नई वाली AP के 3 पद हैं, ठीक है, जो नया पद है लिख सकते हो क्या है, न्यू 3 टर्म, न्यू 3 टर्म क्या हो जाएंगे 6 10 14, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या पूरी AP को ही इसके आगे क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।